कि यहां पर ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं जो आजाद नहीं है, आजाद नहीं है। ताले आजमा और ताकतवर लोगों के प्रेशर के नीचे आके ये उनकी मर्जी के कानून पास करते हैं, उनकी मर्जी के बिल पास करते हैं। ये सही क्यों ना हो? हमने पहले देखा कि 26वीं तरमीम ने कितनी तबाही बर्बादी फैलाई। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो आपने कदम उठाया है ये खूबसूरत ही क्यों ना हो, बेहतरीन ही क्यों ना हो, हमें आज पता चल रहा है, हम अपोजिशन में मौजूद है, हमें क्यों नहीं पहले बताया गया, क्यों नहीं हमारे साथ बात की इसके ऊपर? पाकिस्तान का आइन मुतनाज़े, जब आपके पास आइन मुतनाज़े हो और लोगों का यकीन से खत्म हो जाए, हमारा मुल्क बहरानों का शिकार है। कल खुदा ने जब पहले पाकिस्तान टूटा था उस वक्त कोई आइन नहीं था हमारे पास। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। अब जो अमेंडमेंट लाए, जो भी लेके आए, उससे पता चलना चाहिए कि एक तो अवाम एम्पावर हो रहे हैं, दूसरा अल्लाह की हाकिमियत को पाकिस्तान में अमली किया जा रहा है, इससे अल्लाह की हाकिमियत अमली हो रही है। ताकतवर को राजी करने के लिए हम अपना सब कुछ दबाव बर्बाद कर दें। पाकिस्तान के अवाम देख रहे, दुनिया देख रही है हमें, इस पार्लियामेंट को। ये वो पार्लियामेंट है जिसने आइन पास किया था 73 का आइन, ये वो पार्लियामेंट है, वो जगह है। खुदा भी हमें देख रहा है। ये जो रक्स हो रहा है ताकतवर के सामने इन आइनी तरामीम की शक्ल में, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमें फिरौन नहीं बनाना चाहिए, छोटे बड़े आइनी तरामीम के जरिए फिरौन नहीं बनाना चाहिए, नमरूद और शद्दाद नहीं बनाना चाहिए। ये नए पाकिस्तान का था जो 71 में टूट गया था, उसके बाद ये नया आइन वजूद में आया। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की, सबको राज़ी किया और एक मुश्तरका आइन बनाया जो बलूचिस्तान के अवाम को, जो सिंध के अवाम को, पंजाब के अवाम को और उस दौर के NWFP और आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कबूल था, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी और इत्तफाक राय से इसको पास किया गया। अपनी 2/3 मेजॉरिटी की बुनियाद पर अपोजिशन की राय को बुलडोज नहीं किया गया और उनको बाकायदा मौका दिया गया, उनके साथ कंसेंसस हुआ, मुज़ाकरात हुए, बातचीत होती रही। मेरे लिए मैंने सुना है कि जब 18वीं अमेंडमेंट भी आई तो काफ़ी अरसा उस पर गुफ्तगू होती रही, अपोजिशन भी थी, सारे थे, बैठ के बात करते रहे, एक कंसेंसस बनाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राजी किया गया, उठाया गया, थ्रेट किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़े बना दिया। पार्लियामेंट की जो वकार होता है उसको पाउंतले रौंदा, मजाक बनाया गया पार्लियामेंट को, तमस्खुर उड़ाया गया पार्लियामेंट का। लोग छुपते रहे, अपने अफराद को छुपाते रहे, कहीं ज़बरदस्ती ना लें और ज़बरदस्ती उठा के ले गए। आप अख्तर जान मैंगल के जो साथी थे आपके सामने कि कैसे इनको लाया गया था यहाँ पर। देखें, आइन को मुतनाज़े बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। एक मुत्तफ़िका आइन को कंसेंसस के बगैर, अपोजिशन का बोर्ड लिए बगैर अवाम के दरमियान डिबेट होनी चाहिए। अगर इस आइन को अवाम की हमायत हासिल ना हो, इन तरामीम को अवाम की हमायत हासिल ना हो, तो कैसे वो इसको कबूल करेंगे और इसकी हुर्मत के कायल होंगे? हमारे हैरानगी है कि क्या जल्दी होती है, अचानक आप रात को उठते हैं, कहते हैं आपकी अमेंडमेंट हो रही है, फिर आप 4-5 दिनों में अपने फैसला करना है। क्या जल्दी है आपको? अगर 20 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 माह लग जाए, लेकिन कंसेंसस हो आपका, आप जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपके साथ हो। लेकिन यहाँ आपके देखें उल्टी गंगा बहती है। 26वीं यानी तरमीम उल्टी गंगा थी, यह भी उल्टी गंगा है। मैं वाकई हैरान होता हूँ कि आप जनाब वाला अफराद को देखकर कानून साजी करते हैं। आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को पावरफुल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान जब टूटने के बाद ये आइन बना, उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को जो रखा गया था, होता इसलिए रखा गया, दुनिया के अंदर मौजूद है, वहां पर बाकायदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते, चीजों को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को इंतहाई कमजोर कर दिया गया और आर्मी चीफ जो उसके अंडर आता था उसको ताकतवर कर दिया गया। देखें ये अदम तवाज़ुन पावर का और चेक ना होना, बेदूने चेक। अब पहले आप देखें मार्शल लगते हैं, एक ताले आज़मात है, कोर्ट भी उसके साथ लग जाते हैं, अदलियत भी उसके साथ लग जाती है। 26वीं आइनी तरमीम के बारे में पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लें, पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद किया, कबूल नहीं करती। आपकी अदलिया
पैरालाइज, हम पैरालाइज, तमाम इदारे पैरालाइज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हुए हैं, कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। हमें अब बिठाया जाता है, जबरदस्ती आईनी तरमीम लाई जाती हैं और उसके बाद कहते हैं जी आप इसके ऊपर डिबेट कर लें। आपके पास 2 दिन है, क्यों 2 दिन है हमारे पास 1 महीना क्यों ना हो? क्या जल्दी है हमें? आसमान गिर रहे जमीन पर। मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि यहां पर ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं जो आजाद नहीं है, आजाद नहीं है। ताले आजमा और ताकतवर लोगों के प्रेशर के नीचे आके ये उनकी मर्जी के कानून पास करते हैं, उनकी मर्जी के बिल पास करते हैं। ये सही क्यों ना हो, ये सहीफाई क्यों ना बन जाए? अगर इस तरह से आप इसको पास कराएंगे और सेनेट में लेके आ जाएंगे, मुतनाज़े होगा, आइन को मुतनाज़े करेगा। बेशक आपकी कितना खूबसूरत ना लिखा हो आपने इसको, हमने पहले देखा कि 26वीं तरमीम ने कितनी तबाही बर्बादी फैलाई। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो आपने कदम उठाया है ये खूबसूरत ही क्यों ना हो, बेहतरीन ही क्यों ना हो, हमें आज पता चल रहा है, हम अपोजिशन में मौजूद है, हमें क्यों नहीं पहले बताया गया, क्यों नहीं हमारे साथ बात की इसके ऊपर? क्योंकि ऐसा कोई मख्फी चीज़ थी, कोई टॉप सीक्रेट चीज़ थी? अवाम से और अवाम के नुमाइंदों से क्यों से अलग थलग रखा गया? ये रवैये शकूक व शुबहात ईजाद करते हैं और मेरे ख्याल में जो लोग ये काम करवा भी रहे हैं उनके भी नुकसान में जाएंगे। ये पाकिस्तान का आइन मुतनाज़े, जब आपके पास आइन मुतनाज़े हो और लोगों का यकीन से ख़त्म हो जाए, हमारा मुल्क बहरानों का शिकार है। कल खुदा ने जब पहले पाकिस्तान टूटा था उस वक्त कोई आइन नहीं था हमारे पास कि कहाँ जाए, कैसे हल करें अपने मसाइल को। अगर ये आइन हमारे यहाँ मुतनाज़ा हो जाएगा, और है अभी लोगों के लिए मसले मसाइल, लोग कहते हैं नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस सूरत में जब इस तरह से हम आइन पास कराएंगे और आईनी तरमीम लेके आएंगे, ऐसे जैसे रातों को चोर आते हैं इस तरह से हम लेके आएंगे, ये नुकसानदेह, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये वतन की सालमियत पर वार है, पाकिस्तान के आइन पर हमला है ये। लिहाजा हम इस तरह की कार्रवाई जो की जाती है इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको कभी इसका साथ नहीं देंगे। आप आए, आपको पाकिस्तान सेनेट मौजूद है, आप सारा 20 दिन 30 दिन 40 दिन इजलास चलाएं, लेकिन कंसेंसस पैदा करें। आप माशाल्लाह आपका एक जमहूरियत के साथ आप एक राब्ता है चेयरमैन साहब, ताल्लुक रहा है, आप तजर्बाकार तरीन यहाँ पर शख्सियत हैं, आपको इन्हें अकल देनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, ऐसे तरमीम नहीं आती, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आपने लिखा है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, हकमियत अल्लाह की है, आप ये जो तरमीम कर रहे हैं इससे अल्लाह की हाकिमियत ताकतवर हो रही है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। अब जो अमेंडमेंट लाएं, जो भी लेके आए, उससे ये पता चलना चाहिए कि एक तो अवाम एम्पावर हो रहे हैं, दूसरा अल्लाह की हाकिमियत को पाकिस्तान में अमली किया जा रहा है, इससे अल्लाह की हाकिमियत अमली हो रही है। ऐसे हो रहा है, अल्लाह ने ऐसे कवानीन नाजिल की हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जो दीन भी भेजा है वो आस्ता आस्ता तरतीब के साथ भेजा है। मेरे ख्याल में अचानक चीज़ों को लेके आना और उस आइन को मुतनाज़ा बनाना, पाकिस्तान के ऊपर हमला है, आइन पर हमला है। और यकीन कर ले, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उमरानी मुआहदा था पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, जिसने हमें इकट्ठा रखा होता फेडरेशन को, ये आज दफन होने जा रहा है, ये दफन होने जा रहा है। बेहतरीन अल्फाज में वज़ीर कानून साहब बात करते हैं, माशाअल्लाह, ये तो लगता है कि लाइट मूड में कह रहा हूँ, लगता है कि साहिर है, जादूगर नहीं जैसे होता, बेहतरीन मुश्किल तरीन और ऐसी चीज़ जिसकी नफरत की जाए उसको भी बड़ा पाक बना के पेश करते हैं। मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, हमें पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ, हम सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि ये जो पार्लियामेंट बनी है, सेनेट बना है, ये फॉर्म 47 का, ये पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है। जब पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है, ये जो भी आईनी तरमीम करेगा, ये पाकिस्तान के अवाम इसके साथ नहीं होंगे। नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान के अवाम जब साथ नहीं होंगे, हम इस सेनेट की हैसियत भी खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट की हैसियत भी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में बैठे वहां आपने जो पार्लिमानी, आप क्यों 2 दिन के अंदर ये फैसला कर लें? जल्दी किस चीज की है? देश को पाकिस्तान के अवाम तक जाए, बंदा बंदा इसको पढ़े, राय लें, आप वो कला से राय लें, सबसे ले, मुखालिफ मुवाफिक से ले। सिविल सोसाइटी है, दुनिया के अंदर लोग हैं पढ़े लिखे, पाकिस्तान में सूबे मौजूद हैं, उनसे राय लें, आप वो कला से राय लें, सबसे ले, मुखालिफ मुवाफिक से ले। सिविल सोसाइटी है, दुनिया के अंदर लोग हैं पढ़े लिखे, पाकिस्तान में सूबे मौजूद हैं, उनसे राय लें। लेकिन हम तो किसी को पूछते नहीं है, इसलिए कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास गोली है, हमारे पास डंडा है, हम जो चाहे करें, हम बंदों को मारें, जो कुछ करें, हमारी मर्जी है, हमें कोई नहीं पूछ सकता।
ऐसा नहीं है, अकाउंटेबल होना चाहिए, चेक्स होने चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, अवाम एक चेक है, अवाम का शऊर एक चेक है। अवाम को रेलिवेंट करना, कमज़ोर करना, उनकी सोशल पावर को तबाह बर्बाद करना और पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर, नेशनल पावर को ख़त्म करना, इस तरह की तरामीम से ये बहुत ख़तरनाक है। अगर पाकिस्तान के अवाम इर्रेलिवेंट होगी, लाताल्लुक़ हो गए पाकिस्तान के मसाइल से, पाकिस्तान की असम्बली से, हमारे पास अवाम की ताकत ना हुई, हमें तो उठा के बाहर फेंका जाएगा जब चाहेंगे। इसलिए ज़रूरी है हम वो काम करें बैनाना व बैन अल्लाह, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कि अल्लाह की हकमियत आर्टिकल 1 के मुताबिक उसमें नज़र आए हमें। हम ऐसा काम करें, पाकिस्तान के अवाम जो हमारे वली नेमत है, जिनकी वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट में लोग आते हैं, हुकूमत में आते हैं, वली नेमत है, वो नंगे, वो भूखे, जिनके पाँव में जूते नहीं होते, वो जिनके कपड़े फटे पुराने होते हैं, जिनके पास खाने का कुछ नहीं होता, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम कहाँ पर उनकी इकोनॉमिकल सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए कहाँ ये कौन सी चीज़ें यहाँ के लेके आए हैं? वो जो हमें वोट देते हैं, वो जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद, भूख इफलास के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, नामनी के बावजूद भूखे सोते हैं, वो जो ईंटों के भट्ठों पर काम करते हैं, वो जो हारी है, वो जो गरीब है, हमने कभी उनके बारे में सोचा है? हमारे पास तो बिल, बिजली का बिल 10 लाख भी आ जाए परवाह नहीं होती, वो जिसके पास 5,000 रुपये का बिल आ जाए वो पे नहीं कर सकता। किबला, अगर हम आवाम को एम्पावर करते हैं, आवाम की हमदर्दी नजर आती है हमारे आईनी तरामीम में, आवाम हमारे साथ आते, ये आइन लोगों सर पर उठा के रखते। अगर ऐसा आइन बनता चला जाएगा, लोग इसे उठा के बाहर फेंकेंगे, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान होगा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस वतन का बेटा हूँ, मैं तवज्जो आपकी चाहता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान टूटा था, मेरा वालिद 41 साल का था, BBC पे खबरें सुन रहा था, मैं उनके पास था, छोटा था मैं, वो खबरें सुन रहे थे, उठते थे, बैठते थे, ओहो उनको हार्ट अटैक हुआ, वही डेथ होगी उनकी। मैं उस दिन यतीम हुआ था जिस दिन पाकिस्तान टूटा था। अब मजीद पाकिस्तान तोड़ने की तरफ लोगों को नहीं जाने देंगे हम। इस तरह की आईनी तरामीम, जब आइन को इर्रेलिवेंट कर देंगे, पाकिस्तान को जोड़ने वाली कौन सी चीज बचेगी? जब ताकतवर ताले आजमा, जब चाहे गोलियां मारे, अमेरिका में गोलियां मारे, इस्लामाबाद डीचो के सामने 26 नवंबर को गोलियां मारे, कोलैटरल डैमेज हो, लोग बच्चे मरे, कोई चेक करने वाला हो, कोई जवाबदेही ना हो। यही तो किसी कातिल से पूछना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट किसी बेगुनाह को कत्ल कर दे, उससे नहीं पूछा जाएगा? हर आदमी जवाबदेह है, हर आदमी जवाबदेह है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवल चीफ हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो एयरफोर्स का चीफ हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई जवाबदेह और अकाउंटेबल होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताकतवर को राजी करने के लिए हम अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर दें। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है हमें, इस पार्लियामेंट को। ये वो पार्लियामेंट है जिसने आइन पास किया था 73 का आइन, ये वो पार्लियामेंट है, वो जगह है। खुदा भी हमें देख रहा है, हम उसके सामने बैठे हुए हैं। बसीर है, खुदा देख रहा है, उसके मलाइका देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये जो रक्स हो रहा है ताकतवर के सामने इन आईनी तरामीम की शक्ल में, हम इसको मुस्तरद करते हैं।